हीरोन्स फार्मूले पे बेस्ड हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें हमें एरिया निकालना होगा क्वाड्रिलेटरल का। जिसमें मुझे पहली प्रॉब्लम दे रखी है, उसमें मुझे गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD whose sides are 9 मीटर, 40 मीटर, 28 मीटर एंड 15 मीटर respectively. Then and the angle between the first two side is a right angle. हमने अभी हीरोन्स फार्मूले से जो एरिया सॉल्व किया है वो निकाला है ट्रायंगल का, पर अब हमें हीरोन्स फार्मूले से एरिया निकालना होगा क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल हम जानते हैं ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड्स बनी होती हैं। मुझे उन साइड्स की लेंथ दे रखी है, पहले मुझे 9 मीटर है, सेकंड मुझे 40 मीटर है, थर्ड 28 और फोर्थ जो है वो 15 मीटर है। साथ ही मुझे कहा गया है कि जो फर्स्ट टू साइड है उनके बीच का जो एंगल है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री है। तो पहले मैं इनका डायग्राम बना लेता हूं, क्योंकि डायग्राम मुझे इनका बनाना होगा तभी कुछ पिक्चर क्लियर होगी। तो चलिए साहब, हम पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मुझे क्वाड्रिलेटरल बनाना होगा ABCD जिसमें साइड्स 9 मीटर, 40 मीटर हैं, 15 मीटर और 28 है, लेकिन फर्स्ट टू साइड के बीच में राइट एंगल दिया है। तो हम पहला बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमें ये 2 साइड हो गई और यहाँ 2 साइड हो गई, तो यहाँ 2 के बीच में रहेगा कितना, 90 डिग्री। ये मान लेते हैं हमारी 2 साइड है, पहले की जो लेंथ हो गई वो कितनी, 9 मीटर हो जाएगी। ये लेंथ हो गई 9 मीटर। अब जो सेकंड लेंथ है उसको मान लेते हैं कितना, 40 मीटर हो गया। देखिए ये हमारी 2 साइड हो जाएगी 9 मीटर और 40 मीटर। ये रहा 9 मीटर, ये बना 40 मीटर, इनके बीच में बना लिया हमने राइट एंगल। अब हमें अगला ऐसा कोई केस दिया नहीं राइट एंगल का या किसी एंगल का, से बोला है कि 2 साइड जो है उनकी लेंथ 28 और 15 है। तो चलिए हम बना लेते हैं, एक को मान लेते हैं, ये रहा हमारा 28, ये मान लेते हैं कितना, 28 है, इसे हमने थोड़ा छोटा ले लिया, ये हमारा 28 बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हमने मान लिया है 28, ये ऐसा थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये हो गया 28 मीटर। और उसके बाद ये रखा हमें कितना, अगला 15 मीटर है, तो इसको हमने यहाँ ज्वाइन कर लिया, ये हमारा 15 मीटर बन गया। बोलिए कि हमने क्या करा है, एक को मान लिया है कितना, 9, 40, 28 और 15, और यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं A, इसको दे देते हैं B, इसे ले लिया C और इसे ले लिया कितना, D ले लिया। ऐसा कोई डायग्राम बनेगा कि हमारा ABCD बन गया कोई क्वाड्रिलेटरल। ये देखिए ABCD, ये हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसकी लेंथ एक 9 है, एक 40 है, फिर 28 है और फिर 15 है, और पहले 2 साइड के बीच का ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ हम क्या करें, तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल को हम क्या करें, ये इसका बनेगा डायगोनल AC। भाई देखिए ना, ये A और C जो अगर हम ज्वाइन करते हैं तो आपस में मिलकर बन जाएगा एक डायगोनल। अगर हम B और D को मिलाएंगे तो भी बन जाएगा एक डायगोनल। लेकिन जब B और D को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर B जो है वहाँ पर राइट एंगल बन रहा है और वो कहीं ना कहीं हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो हमने A और C को ज्वाइन कर लिया। अब A और C को ज्वाइन करने पर क्या हो रहा है कि 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल बनेगा ये वाला और एक ट्रायंगल बनेगा ये वाला। 2 ट्रायंगल बने, एक बन रहा है ट्रायंगल ABC और एक बनेगा ट्रायंगल ACD। और हमें दोनों ट्रायंगल का हम अगर एरिया सॉल्व कर लें, अगर हम दोनों ट्रायंगल का एरिया सॉल्व कर लें और अगर दोनों ट्रायंगल का हमने एरिया सॉल्व कर दिया है, तब तो हम इसका आसानी से एरिया निकाल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल का। क्योंकि हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया और दोनों एरिया को हमने ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, तो हमारा एरिया जो आएगा वो होल फिगर का आएगा। तो हमें निकालना है एरिया, सॉल्व करना है क्वाड्रिलेटरल। तो हमें ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करा, हमने निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का। और जब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यहाँ आएगा ABC, साथ ही आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल और यहाँ आएगा कितना, AC और D। देख लीजिए ऐसा ही हो रहा है कि हमें सॉल्व करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD सॉल्व करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे ABC का और उसके बाद निकालेंगे किसका, ACD का, और ABC का एरिया और ACD के एरिया को हम प्लस कर देंगे, जिससे हमारा एरिया निकलेगा वो पूरे फिगर का निकलेगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। एक बार फिर समझिएगा, हमने डायग्राम में पहले क्या बना लिया, AB बनाया, BC बनाया, CD बनाया और हमने DA बनाया है। लेकिन हमें कंडीशन दे रखी है कि हमें जो फर्स्ट 2 साइड से उनके बीच का जो एंगल है वो राइट एंगल है। तो हमने B पर राइट एंगल बना लिया। अब हमने A और C को ज्वाइन कर लिया। वैसे तो हम B और D को भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन जब वहाँ ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा एंगल B जो है वो डिवाइड हो जाएगा, वो राइट एंगल फिर नहीं बन पाएगा। तो हमने A और C को ज्वाइन करा और जब A और C को ज्वाइन करा है तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन गए।
अब दो ट्रायंगल बन गए हैं तो हमें दोनों का एरिया निकालना होगा और हमें क्या करना होगा कि दोनों का एरिया निकाल के दोनों को हमें ऐड कर देना है। अब यहाँ पर इससे डाल देते हैं हम इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट डाल देते हैं। अब चलिए हम दोनों के एरिया के लिए बात करें तो पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल एबीसी। तो इन ट्रायंगल एबीसी, और जो ट्रायंगल एबीसी है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। यहाँ बनेगा, ये हो जाएगा ए, इसे बोलेंगे बी और इसे बोलेंगे सी। यहाँ बना कितना 90 है, यहाँ बना कितना 40 मीटर और यहाँ ऊपर बन रहा है कितना 9 मीटर। अब यहाँ देखें तो ये जो है वो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना हम अच्छे से जानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर इसका हम फार्मूला अप्लाई कर दें तो यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ बेस और इंटू हाइट। तो यहाँ आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो यहाँ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ बचेगा बी से और यहाँ आएगा कितना ए बी आएगा, या डेल ऑफ ए बी सी को बिल्कुल सेम रखा, यहाँ 1/2 को सेम रखा, यहाँ रखेंगे तो 40 आएगा और यहाँ रखेंगे तो 9 आएगा। यहाँ से इसे कैंसिल करा तो 20 बना, या फिर ए बी सी को बिल्कुल सेम रखेंगे, यहाँ बना कितना 180 आ रहा है, साथ ही मीटर में है तो इसकी यूनिट जो हो गई वो कितनी 180 मीटर स्क्वायर आएगा। देख लीजिए ऐसा ही कोई टर्म बनेगा कि अगर हमें इसका एरिया सॉल्व करना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी सॉल्व करा है और इसका फार्मूला बना है हाफ बेस इंटू हाइट। और हाफ बेस इंटू हाइट तो हाफ बिल्कुल सेम रहा, बेस मतलब बीसी होगा, हाइट मतलब ए बी आएगा। यहाँ हाफ को सेम रखा है, बेस मतलब बीसी मतलब 40 और हाइट जो है वो 9 है। 2 से कैंसिल करा 20 और 20 इंटू 9 जो है वो कितना 180 आएगा। तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ रहा है वो आ रहा है 180 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आ रहा है वो आ गया हमारा 180 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमें एरिया निकालना होगा एसीडी का। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी। तो अगर हम एसीडी का एरिया निकालेंगे तो डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से बन रहा है। ये देखिए ऐसा डायग्राम बनेगा जिसमें यहाँ आ रहा है ए आ रहा है, यहाँ आ रहा है सी आ रहा है और यहाँ बन रहा है कितना डी। इसमें ये जो होगा वो 15 सेंटीमीटर आएगा, ये जो होगा वो 20 मीटर में है, 15 मीटर आएगा और यहाँ पे 28 मीटर बना। तो ये 15 मीटर हो गया, यहाँ बना कितना 28 मीटर। हमें एसी पता नहीं है, तो देखिए ना हमें यहाँ पर 3 साइड पता है, और ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है। हमारा ट्रायंगल जो ए बी सी था, ये ए बी सी था, ये तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया था और इस ट्रायंगल के लिए हमने एरिया लगा दिया हाफ बेस इंटू हाइट से। पर ये जो ट्रायंगल है वो तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, और अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो इसे हम हाफ बेस इंटू हाइट से सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ हमें अप्लाई करना होगा हेरोन्स फार्मूला, और हेरोन्स फार्मूले के लिए हमें तीनों साइड पता होना चाहिए। चलिए तीनों साइड पता नहीं भी है तो हमें कम से कम उसका पेरीमीटर पता होना चाहिए। पेरीमीटर पता है, 2 साइड पता है, तब तो हम उसको तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमें ना तो पेरीमीटर दिया है ना ही हमें थर्ड साइड दी है, लेकिन ये जो थर्ड साइड है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रही है। देखिए ना, ये जो थर्ड साइड है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रही है, और ट्रायंगल ए बी सी का वो हाइपोटेनियस है। देख लीजिए ए बी सी था तो बी पे 90 बना था, तो ए सी जो होगा इस ट्रायंगल क्या होगा हाइपोटेनियस होगा, और इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस होगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले हम इस ट्रायंगल में अप्लाई कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी निकाला है। इसे हम यहीं अभी रोक रहे हैं क्योंकि इसके लिए हमें एसी चाहिएगा। हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ट्रायंगल जो है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें अप्लाई करेंगे तो आएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, या फिर यहाँ होगा ए सी स्क्वायर, यहाँ बनेगा कितना ए बी स्क्वायर और यहाँ बना कितना बी सी का स्क्वायर, या फिर ए सी स्क्वायर को बिल्कुल सेम रखें, यहाँ आएगा 9 का स्क्वायर, फिर बना प्लस का कितना 40 स्क्वायर आएगा, या ए सी स्क्वायर को सेम रखा, यहाँ 80 बनाएगा और यहाँ 1600 होगा, या ए सी स्क्वायर रहा तो 16 और 81, या ए सी को सेम रखा यहाँ रखेंगे तो 16 और 81 बना, या फिर ए सी जो होगा वो कितना 41 मीटर आ रहा है। देख लीजिए ऐसा ही कोई टर्म बन रहा है
कि भाई हमने अगर ट्रायंगल एबीसी में अप्लाई करी है पाइथागोरस थ्योरम, जो होगा h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन h जो है वो हमारा AC होगा तो यहाँ AC स्क्वायर आएगा, यहाँ परपेंडिकुलर जो है वो AB है तो AB स्क्वायर आएगा, जबकि बेस जो है वो BC है तो यहाँ पर BC स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 हुआ, 40 का स्क्वायर 1600, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1681 आएगा, और अगर इसका स्क्वायर रूट निकाला तो वो 41 आ गया। अब ये 41 जो आ गया है वो हमारा AC आ गया, तो चलिए साहब इसे हमने लिख लिया यहाँ पर 41 और मीटर। अब AD आ चुका है 15 मीटर, DC आ चुका है 28 मीटर, AC आ चुका है 41 मीटर, ये हमारी तीनों साइडें आ चुकी हैं और ये हमारी तीनों साइडें आ चुकी हैं, तो इससे हम इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, तो यहाँ सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के लिए, तो यहाँ हमें एक साइड को सपोज करना होगा A, एक को करना होगा B और एक को करना होगा C। तो हमने A ले लिया है किसको, अब 15 मीटर को, B ले लिया है हमने 28 मीटर को और C ले लिया है हमने किसको 41 मीटर को। भाई हम क्या करेंगे, एक साइड को सपोज कर लेंगे A, एक साइड को सपोज कर लिया हमने B और एक और साइड को सपोज कर लिया C। अब यहाँ इसका फार्मूला हमें एरिया हमें हीरोन्स फार्मूले से निकालना है, तो इसके लिए हमने फार्मूला अप्लाई करा है S का, जो आया है A प्लस B प्लस C अपॉन 2, या फिर यहाँ रखेंगे तो आएगा 15, यहाँ रखेंगे तो आएगा 28 और यहाँ रखा तो 41 अपॉन 2। अब यहाँ देखिए 40 और 20 60, 60 और 1 कितना 10, 70 होगा, 70 और ये 9 79 और ये 84 आना है, ये रहा 84 अपॉन 2, या फिर ये कितना 42 आ जाएगा। देख लीजिए ऐसा ही हो रहा है, एक बार चेक करिएगा। भाई 40 और 20 जो होगा वो 60 होगा, 60 और 10 कितना 70 होगा, यहाँ 78 आएगा, फिर 78 और 5 तो 78 और 5 83 और ये 84 हुआ, तो सॉल्व करा तो 42। अब ये हमारा 42 आ गया है, तो मैं इस डायग्राम को यहाँ से रफ कर रहा हूँ क्योंकि डायग्राम हम समझ चुके हैं। अब ये हमने सॉल्व करा है S को, हम निकालेंगे फॉर्मूला, तो यहाँ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, तो यहाँ हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ S, फिर S माइनस A, फिर S माइनस B और फिर S माइनस C आएगा। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ये तो बिल्कुल सेम रहा, लेकिन S जो है वो कितना 42 है, तो यहाँ आएगा कितना 42 और 42 माइनस A, 42 माइनस A जो हुआ तो वहाँ पर 15 बना, वैसे ही 42 माइनस B और 42 माइनस B मतलब कितना 28 आएगा, वहीं 42 माइनस C तो 42 माइनस C मतलब कितना 41 बना। अब यहाँ देखेंगे तो ट्रायंगल ACD को बिल्कुल सेम रखा, यहाँ 42 तो बिल्कुल सेम रहा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना 27 आ जाएगा, क्योंकि 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 आएगा और 3 माइनस 1 जो होगा वो 2 बनेगा। वैसे यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 बना, वैसे यहाँ सॉल्व करा तो ये तो 1 हो गया। या फिर ट्रायंगल ACD को बिल्कुल सेम रखें, यहाँ 42 बिल्कुल सेम रहा, तो ये रहा 42 बिल्कुल सेम। या इसे अगर हम सॉल्व कर लें, इसे अगर हम स्प्लिट कर दें, तो इसे हम स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना 42, तो 42 होगा 14 इंटू 3, और 14 इंटू 3 को हम लिख सकते हैं कितना, और 14 इंटू 3 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 4, या 7 इंटू 3 और इंटू बना 2, तो देखिए 7 का मल्टीप्लाई 3 में करने पर 21 आएगा, 21 का मल्टीप्लाई 2 में करने पर 42 आएगा। वैसे यहाँ देखा तो 3 इंटू 3 इंटू 3, जबकि यहाँ 2 इंटू 7 बन गया। अब ट्रायंगल ACD को बिल्कुल सेम रखा, तो यहाँ देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, इस 7 को बाहर करा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इस 3 को बाहर करा, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, ये 3 बाहर निकला, जबकि इस 2 को भी यहाँ से बाहर कर लें। अब ट्रायंगल ACD को बिल्कुल सेम रखा, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करा 3 को तो 21 आएगा, 21 को मल्टीप्लाई करा 2 को तो 42 आएगा, और 42 से मल्टीप्लाई करें तो कितना 126 आ रहा है, ये हमारा 126 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हवा का एरिया आएगा किसका ACD का। अब हमने क्या करा है कि एक बार निकाला है ABC का एरिया, एक बार निकाला है हमने ACD का एरिया, हमें निकालना है क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया। तो लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, हम इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे
और इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है वो 180 है, यहाँ पर 126, या ABCD बिल्कुल सेम रहा, यहाँ ऐड करा तो 306 और मीटर स्क्वायर आ रहा है। ये हमारा एरिया आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल ABCD का। तो इसमें थोड़ा सा अंतर ये रहा कि अभी तक हम एरिया निकालते थे किसी भी ट्रायंगल का, लेकिन यहाँ हमें एरिया निकालना था क्वाड्रिलेटरल का। हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला है तो हमने एक ही बार एरिया निकाला है, या क्वाड्रिलेटरल का निकाला है तो हमने उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दो ट्रायंगल में डिवाइड करा है, और उसके बाद हमने दोनों ट्रायंगल के एरियाज को ऐड कर दिया, जिससे हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ गया। अगली प्रॉब्लम हमें गिवन है जिसमें दे रखा है कि हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD फाइंड करना है, जिसमें AB 3 है, BC 4 है, CD 4 है, DA 5 सेंटीमीटर है, और साथ ही हमें AC जो है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे हमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी है जिसमें कि दो साइड के बीच का एंगल को राइट एंगल हो। तो यहाँ पर हमें बोला है कि AB हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। चलिए साहब AB बना लेते हैं हम 3 सेंटीमीटर। अब BC हमें दिया है 4, तो मान लेते हैं ये BC हो, तो इसको नाम दे देते हैं हम AB, ये रहा AB, और ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। फिर इसको नाम दे दिया हमने BC, और इसे बोल दिया हमने कितना 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ आगे बोला गया है हमसे कि AB 3 हो गया, BC 4 हो गया, साथ ही CD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। अब CD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो चलिए इससे मान लेते हैं हम CD, ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया, है ना। इसको मान लेते हैं ये CD है जो कितना 4 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद बोला है कंडीशन अगली दे रखी है कि AB 3 है, BC 4 है, CD की वैल्यू कितनी, अब 4 आ गई, ये CD की वैल्यू 4 आ गई। अब DA तो DA मतलब D से लेकर A तक का डिस्टेंस, वैसे तो ये 5 सेंटीमीटर लगेगा नहीं आपको, पर ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब AC तो AC हमें कितना 5 दिया है, ये हमें 5 सेंटीमीटर हो गया। ये देख लीजिए हमने क्या करा है, डायग्राम बनाया है जिसमें AB हमें 3 सेंटीमीटर है, तो A से लेकर B तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, B से लेकर C तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, C से लेकर D तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, और D से A तक का डिस्टेंस जो है वो 5 है, और AC हमें 5 हो गया। अब हमें फिर से निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो हम दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो हमने इसको बोल दिया है डायग्राम फर्स्ट, इससे बोल दिया हमने डायग्राम सेकेंड। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो यहाँ आएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, और डाल देंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब हम निकालेंगे पहले एरिया ट्रायंगल ABC का, और यहाँ पे देखा कि ये जो है ट्रायंगल है, इस पर कोई हमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है और हमें साथ में तीनों साइड दे रखी हैं, तो हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा वही हेरोन्स फार्मूला। हमें कोई डायग्राम ऐसा बना रखा है, इसको नाम दे देते हैं A, इसको दे दिया B और इसको दिया C। यहाँ आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये आएगा कितना 4 सेंटीमीटर, इसको दे दिया कितना 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ रखेंगे तो तो A आएगा 3, B आएगा 4 और C आएगा कितना 5 सेंटीमीटर। यहाँ लगेगा फार्मूला 2S का या S का फार्मूला अप्लाई करें तो S इक्वल्स टू आएगा A प्लस B प्लस C और अपॉन 2, या फिर 3 प्लस 4 प्लस 5 और अपॉन 2, या 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, और 12 मतलब कितना 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये ऐसा जाएगा। अब ऐसा आ गया 6 सेंटीमीटर, तो फार्मूला बनेगा इसका, तो आएगा अंडर द रूट S, यहाँ S माइनस A, यहाँ S माइनस B और यहाँ S माइनस C बना। या फिर इसे बिल्कुल सेम रखेंगे तो S की वैल्यू कितनी 6 आ गई, फिर बनेगा 6 माइनस A, तो 6 माइनस 3 आएगा, फिर 6 माइनस 4 आएगा, और फिर 6 माइनस 5 आएगा। या फिर यहाँ देखेंगे तो 6 को सेम रखा, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ 1 आएगा। या यहाँ देखें तो 6 इंटू बना 6, या फिर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ रहा है। देख लीजिए हमने क्या करा है कि पहली साइड को 3 लिया है, दूसरी साइड को हमने 4 लिया है, तीसरी साइड को हमने 5 लिया है। तो एक 3 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, एक 5, तो A आएगा 3, B आएगा 4, C आएगा 5। यहाँ S बनेगा तो आएगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2, तो बना 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2 या 12 अपॉन 2 जो 6 आ गया।
फार्मूला अप्लाई करा है और एरिया ऑफ ट्रायंगल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो ये एरिया आ रहा है किसका, ABC का। अब हमें सॉल्व करना है एरिया ACD का। तो बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। अगर हम ACD के लिए बात करेंगे तो ऐसा कोई डायग्राम बनेगा, ये देखिए, यहाँ बचेगा A, यहाँ बचेगा कितना C और यहाँ बचा कौन, D। यहाँ आएगा 5 सेंटीमीटर, ये होगा कितना 4 सेंटीमीटर और यहाँ बना 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें तो A जो आएगा वो तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, B आएगा उसको बोल देते हैं कितना 4 सेंटीमीटर और C आ गया 5 सेंटीमीटर। फिर हमने निकाला S का फार्मूला जो हो जाएगा A + B + C अपॉन 2, या यहाँ देखेंगे तो 5 + 4 + 5/2, या यह आएगा 14/2 जो कितना 7 आ रहा है। अब फार्मूला बनेगा तो यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू S मतलब कितना 7। फिर हो जाएगा 7, यहाँ होगा कितना 7 और 7 - A, तो 7 - A मतलब 5, तो 2 आएगा। यहाँ बनेगा कितना 3 और यहाँ बचा फिर से 2, या इसे बिल्कुल सेम रखेंगे तो यहाँ से 2 बाहर निकलेगा और रूट के अंदर 20 बना गया जो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा ACD का, क्योंकि यहाँ पे देखिए रूट 20 बना रहा है और रूट 21 जो है वो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो उसको हम रूट में रहने देते हैं। हम कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, जो रूट के अंदर है उसे हम रूट के अंदर रहने दीजिए। फिर हम निकालें तो यहाँ रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट हम इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे तो यहाँ बनेगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो जब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD लेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना 6 + 2 रूट और 21 आएगा। तो चाहो तो 2 को बाहर करो तो 3 रूट और 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का। तो ये क्वेश्चन भी हमने बिल्कुल उसी तरह से किया था जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बस अंतर इसमें यह था कि इसमें हमें सभी वैल्यूज गिवन थी। चलिए, ये हमने बात करी है हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी अगली प्रॉब्लम। तो इसे आप यहाँ से कॉपी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ से इसे रफ कर रहा हूँ। और हम चल रहे हैं हमारी अगली वाली प्रॉब्लम पर, और जो अगली प्रॉब्लम हमें दे रखी है उसमें हमें गिवन है, उसमें हमें दे रखा है कि आपको साइड्स ऑफ ट्रायंगल या साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वो टेकन इन ऑर्डर आर 26, 27, 7 and 24 respectively, and the angle between last two sides is 90 डिग्री। तो भाई ये जो क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन हमारे फर्स्ट वाले प्रॉब्लम जैसा है। जैसे फर्स्ट वाली प्रॉब्लम में हमें दे रखा था कि एंगल बिटवीन फर्स्ट टू साइड इज राइट एंगल, यहाँ पे हमें बोला है कि एंगल बिटवीन लास्ट टू साइड इज राइट एंगल। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हमने फर्स्ट वाला सॉल्व किया था। इसमें हमें बोला है कि भाई 2 साइड दे रखी हैं, तो एक मान लेते हैं कितना, ये मान लिया हमने 26 हो गया, इसे मान लेते हैं हम 27 हो गया, जबकि यहाँ मान लेते हैं कि ये हमें 7 दिया हुआ है और इसके बाद की जो साइड है वो हमें 24 दे रखी है। तो यहाँ मान लेते हैं कि ये हमें दे रखा है, इसको बोल दिया A, इसे बोला B, इसे बोला C और यहाँ बना कितना D। जबकि यहाँ पर जो दे रखा है वो हमें, यहाँ पर हमें जो दे रखा है कि इनके बीच का जो ट्रायंगल है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए, इसको बोल दिया हमने कितना, इसको हम ऐसा भी बना सकते थे, इसको हम बना सकते थे, ऐसा भी बना सकते थे कि यहाँ पर हमने जो साइड ली है उस पर यहाँ पे बन रहा है कितना राइट एंगल बना। अब ये हो जाएगा कितना 26, ये 27, यहाँ 7 और यहाँ 24 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ऐसा ही बनाएंगे। देखिए, एक हमें दे रखा है 26 दिया है, एक हमें 27 दे रखा है, फिर हमने लिया है 7 और 24, हमने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पे तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं, ये बन जाएगा हमारा डायग्राम फर्स्ट, ये बन जाएगा डायग्राम सेकंड। हमें जब इसका एरिया निकालना होगा क्वाड्रिलेटरल का, तो यहाँ पर जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो इक्वल्स टू आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA या ADC आएगा। और ये इक्वेशन बनेगी फर्स्ट। तो पहले अगर हम एरिया निकालेंगे ADC का, तो जब ADC का एरिया निकालेंगे तो ऐसा कोई डायग्राम बन रहा है इसका। यहाँ देखिए, यहाँ बन रहा है कितना 24 और यहाँ बन रहा है 7 और यहाँ 90 है। तो यहाँ 90 है तो इसका जो फार्मूला बनेगा उसमें लगाएंगे हाफ बेस इंटू हाइट, तो यहाँ 24 इंटू 7 आएगा। यहाँ कैंसिल करेंगे तो 12 आएगा, या फिर जो ADC है उसका एरिया का आ गया
वो कितना 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। देखिए ऐसे ही बनेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे जो हमें दे रखा है वो तो 24 दिया है, यहाँ पे जो दे रखा है वो हमें 7 दिया है, और 24 इंटू 7 जो होगा उसका हाफ वो बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। पर हाथों हाथ इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर दें, तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे जो होगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जैसे हमने अप्लाई करा है तो आएगा ए सी का स्क्वायर, यहाँ आएगा कितना ए डी का स्क्वायर, और यहाँ बना कितना डी सी का स्क्वायर। यहाँ ए सी का स्क्वायर तो बिल्कुल सेम रहा, यहाँ बनेगा 24 का स्क्वायर और यहाँ बनेगा 7 का स्क्वायर, या ए सी स्क्वायर को बिल्कुल सेम रखा, यहाँ हो जाएगा 576 और प्लस का बना 49, या ए सी का स्क्वायर सेम रहा, यहाँ बनेगा 625, या ए सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर द रूट 625, या ए सी की वैल्यू कितनी 25 सेंटीमीटर आ रहा है, ये ए सी की वैल्यू आ गई। अब ए सी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ गई, तो ये जो डिस्टेंस हो गया वो 25 सेंटीमीटर हो गया। अब ये 25 हो गया तो हम ए बी सी का एरिया हीरोन्स फॉर्मूले से निकालेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और जब ए बी सी का एरिया निकालना है तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ सी आएगा, यहाँ बनेगा कितना 25 सेंटीमीटर, ये बनेगा 27 सेंटीमीटर, और ये कितना 26 आ जाएगा। देखिए अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो हम एक साइड को मान लेते हैं ए, एक को मान लेते हैं बी और एक को मान लेते हैं सी। तो ए मान लिया अगर मैंने 26 को, तो बी मान लिया मैंने किसको 25 को, और सी मान लिया हमने 27 को सपोज कर लिया है। अब ए बी और सी तो हमारे बन चुके हैं, हम यहाँ पर फार्मूला लगा लेते हैं एस का, और एस का फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी होगा और अपॉन में 2 हो जाएगा, ये रहा 2। यहाँ सॉल्व करा तो 75 आएगा, 75 आएगा, और यहाँ पे देखें तो ये 78 आ जाएगा, ऐसे ही होगा। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचा कितना 2 3 6, 2 से कैंसिल का 3, और यहाँ 39, तो एस की वैल्यू कितनी 39 सेंटीमीटर आ रही है, ये हमारा एस आ जाएगा। अब एस की वैल्यू 39 सेंटीमीटर आ रही है, हमने लगा दिया फार्मूला, तो यहाँ लगेगा अंडर द रूट ऑफ एस मतलब 39, फिर 39 माइनस ए, और 39 माइनस ए मतलब 26, फिर 39 माइनस बी, तो यहाँ पर कितना होगा 25 आएगा, फिर यहाँ 39 माइनस सी, तो ये 27 बना। अब देखिए इससे हमने बिल्कुल सेम रखा है, और यहाँ बचाया है कितना 39, यहाँ बचा कौन 13, और यहाँ बचा है कितना 14, और यहाँ बचा है कितना 12 बना है। देख लीजिए ऐसा ही हो रहा है कि भाई डेल को बिल्कुल सेम रखा है, 39 को सेम रखा है, यहाँ बना है 13, यहाँ बना है 14, और यहाँ बचा है 12। अब इसे हमने बिल्कुल सेम रखा है, तो यहाँ बना है 13 इंटू बना 3 इंटू 13, यहाँ सॉल्व करें तो 7 इंटू 2 होगा, और ये 6 इंटू 2 होगा। अब देख लीजिए अगर किसी टर्म का पेयर बन रहा है तो वो है 13, तो डेल को बिल्कुल सेम रखा, यहाँ बचा है 13। फिर अगर हम किसी का पेयर बनाए तो 2 का पेयर बनेगा बाहर, तो चलिए 2 का पेयर बनाया बाहर। फिर इस 6 को लिख लेंगे 3 इंटू 2, तो इस 3 का पेयर बन जाएगा बाहर, और अंदर बनेगा 14। या फिर यहाँ देखेंगे तो 3 2 जा कितना 6 आएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 मतलब 78 आ जाएगा, साथ ही रूट 14 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हमें निकालना है क्वाड्रेटर का एरिया, तो हमें दोनों को ऐड करना होगा, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे, और जब इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे तो क्वाड्रेटर का एरिया जो होगा वो होगा कितना 84 प्लस 78 रूट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा एरिया आ जाएगा क्वाड्रेटर एबीसीडी का, जिसमें हमने थर्ड वाली प्रॉब्लम के लिए सॉल्व किया है। अब दोस्तों ये हमने बात कर ली है हमारी थर्ड वाली प्रॉब्लम, तो हमें काम कर रहे हैं इन तीनों प्रॉब्लम को यहाँ से रफ कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, मिटा देते हैं, ताकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस आ जाए और हमें थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी आ जाए। अब देखिए हम डिस्कस करते हैं हमारी लास्ट वाली प्रॉब्लम के लिए, जिसमें बोला है कि अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रेटरल। कोई हमें पार्क दे रखा है, कोई पार्क हमें गिवन है, जहाँ हमारा घर के बाहर या स्कूल के बाहर जो पार्क है, वो जो पार्क है वो है क्वाड्रेटरल के फॉर्म में, और उसका एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। मतलब क्वाड्रेटरल ABCD दिया हुआ है और उसका एंगल सी जो है वो 90 है। साथ ही AB मुझे 9 मीटर है, BC मुझे 12 मीटर है, CD की वैल्यू 5 है, और AD की वैल्यू 8 दे रखी है, तब उसका एरिया निकालना है।
तो दोस्तों सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं कि हम बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और यह बना लिया, और इसको नाम दे देते हैं हमने कितना, सी नाम दे दिया। इसको हम ऐसा कर लें, इसको हमने नाम दे दिया कितना, सी नाम दे देते हैं इसको, जो कि हमारा राइट है कि सी पे बना लेते हैं हम, राइट एंगल बना लिया हमने, 90 डिग्री बना लिया। अब हमें बोला है ए बी जो है वो 9 है, साथ ही बी सी की वैल्यू कितनी, 12 हो गई, और सी डी की वैल्यू जो है वो हमें 5 दे रखी है। तो हमें थोड़ा सा नाम का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हम कहाँ रखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एंगल सी तो बन गया 90, साथ ही ए बी 9 है और बी सी भी 12 है। तो यहाँ पर हम बी सी है तो बी और इसको मान लेते हैं सी, जो हमें कितना 12 दिया है, ये हमें 12, बी सी जो है वो इसको नाम देते हैं बी, और ये इसको मान लेते हैं कि ये हमें कितना 12 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमें बी सी दे रखा है 12 सेंटीमीटर, फिर हमें बोला है ए बी जो है वो 9 है, तो इसको हम मान लेते हैं ए, तो ये हमें कितना 9 सेंटीमीटर दिया है। अब ये 9 दिया है तो इसको हमें फिर डी सपोज करना होगा, और डी सपोज करना होगा तो सी डी हमें कितना 5 दिया हुआ है, जबकि ए डी जो है वो हमें कितना 8 दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। देखिए डायग्राम कुछ कुछ बनता नज़र आ रहा है क्या? हाँ, कुछ कुछ बनता नज़र आ रहा है कि भाई हमने एंगल सी बना लिया 90 डिग्री, ये रहा हमारा एंगल सी 90, ए बी जो है 9 है, ये ए बी हो गया 9 सेंटीमीटर, फिर बी सी जो वो 12 है, बी सी जो है वो 12 सेंटीमीटर हो गया, फिर सी डी जो है वो 5 है, तो सी डी हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, और ए डी की वैल्यू हो गई कितनी, 8 मीटर में। सारी टर्म जो हैं वो हमें मीटर की टर्म में दे रखी हैं, ये मीटर होगा और ये भी कितना मीटर ही आएगा। अब हमें निकालना है इसका एरिया। तो चलिए क्वेश्चन तो हमारा बन गया, क्योंकि हमें दिख भी रहा है कि दो ट्रायंगल हैं इसके बीच में है, ये बन रहा है। तो हम अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हमने जैसे दो ट्रायंगल में अप्लाई करी थी तो इसकी वैल्यू 13 आ जाएगी, ऐसे ही होगा भाई। देखिए ये 5 है, ये 12 है, अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो कितना 13 मीटर आएगा। और हमें इस पूरे का एरिया निकालना है, तो पहले हमें क्या करना होगा, फिर से वही फंडा लगाना होगा कि एक बार एरिया निकालेगा तो यहाँ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, या मैं इसको पूरा को रफ कर देता हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ इसे। हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ हो रहा है एरिया, यहाँ बनेगा पूरा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। जब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी होगा तो यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, ये रहा ए डी बी प्लस यहाँ बनेगा कितना डी सी बी, यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी और बी बना। इसे इक्वेशन फर्स्ट डालते हैं। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी, तो फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, या यहाँ रखेंगे तो डी सी बी बना, तो यहाँ बना कितना हाफ, और जो बेस है वो कितना होगा, वो 12 बनेगा, और हाइट बन गई कितनी 5, यहाँ रखेंगे 6 आएगा, या डी सी बी को सेम रखा, यहाँ बना कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 30 मीटर स्क्वायर बनेगा। देखिए ऐसा होगा कि अगर इसका एरिया बनेगा तो हाफ 12 इंटू 5 बना, और 12 को कैंसिल करा तो 6 हो जाएगा, और ये 30 आएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे अगर हम निकालेंगे एरिया ए सी डी का, तो अगर हम एरिया ए डी बी का निकालें तो यहाँ निकलेगा एरिया ए डी बी का, तो यहाँ निकलेगा तो ए जो आएगा वो कितना होगा 8 हो जाएगा 8 मीटर, बी आएगा वो कितना 9 मीटर, और सी आएगा वो कितना 13 मीटर आएगा। यहाँ एस लगेगा फार्मूला, तो आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, या 8 को सेम 9 को सेम, यहाँ बनेगा 13 अपॉन 2, या यहाँ रखेंगे तो 13 और 8 जो है ये 13 और 9 जो है वो कितना 22 आ जाएगा। यही होगा ना 8 प्लस 9 17, 17 और कितना 30 होगा, 30 और अपॉन 2 मतलब एस कितना 15 आ रहा है, 15 मीटर। देख लीजिए ऐसा ही हो रहा है कि 13 और 8 21, 21 और 9 30 होगा। अब ये बन गया एस, तो इसका फार्मूला अप्लाई करा तो हो जाएगा एस, और एस मतलब कितना 15, फिर बना 15 माइनस ए, और 15 माइनस ए मतलब यहाँ पर 7 आएगा, तो ये रहा 7, फिर बनेगा 15 माइनस 9, तो यहाँ पे बनेगा 6, फिर बनेगा 15, तो यहाँ बचा कितना 2, या इसे बिल्कुल सेम रखेंगे, अंडर द रूट को बिल्कुल सेम रखा, यहाँ 15, यहाँ 7, यहाँ 2 इंटू 3 और इंटू बनेगा 2, या फिर इस 15 को लिख लेते हैं हम 3 इंटू 5, तो यहाँ से 3 बाहर निकला, यहाँ से 2 बाहर निकला, और यहाँ बचा कितना 35, या फिर इसके वैल्यू निकालेंगे तो कितना 6 रूट 35 और सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ये हमारा एरिया आ रहा है ए डी बी का। अब अगर हम पूरे के निकालें तो बाद इक्वेशन लिखेंगे फर्स्ट,
तो ये रहा हमारा इक्वेशन। अब फर्स्ट तो यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, और जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD है तो पहला एरिया तो हमारा 30 है, प्लस यहाँ पे होगा तो 6√35 और सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ये हमारा एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का।